हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिए। बाकी आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, या कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ और आपको एक एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे संदीप सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सारा डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मेरे तरफ से भी ढेर सारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मैं भेजती हूँ। आपने मेरे चैनल को फिर से सपोर्ट किया है। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और बहुत सारी, मैं एंजल से, डिवाइन से आपके लिए बहुत सारा प्रे करूँगी। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी में ऐसा क्या है जो शायद आपको ना पता हो। और हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपसे छुपी हुई हों। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स से हम पूछेंगे ताकि वो आपको कार्ड के रूप में मैसेजेस दे सकें। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता दूं कि अब पापियों के जड़ों पे अब पापियों के जड़ों पे ज़बरदस्त प्रहार होने वाला है। क्योंकि देखिए, पापी तब तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक उनकी जड़ को ना ख़त्म किया जाए। पाप की जड़ को ही जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो पापी कहाँ पनप पाएंगे। तो यहाँ पे यही डाउनलोड्स थे। अब देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए पापियों के जड़ पे कैसे प्रहार होगा और उनके जड़ को किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से काटा जाएगा। ज़बरदस्त प्रहार होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में या मेरे कलेक्टिव्स के बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं तो बताइए। 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आपके जीवन में जो पापी लोग हैं आपके जीवन में, जिन्होंने जीना हराम कर रखा है, आपका ना जीना दुश्वार कर रखा है, इनमें ना सबसे पहली एनर्जी ये निकल के आई है कि कोई ना कोई फीमेल है, कि जड़ फीमेल है। बाकी और लोग भी उसके साथ आपके जीवन को बर्बाद करने की, प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जो पाप पनप रहा है आपके जीवन में, जिससे आप हैरान, परेशान, हताश हो चुके हैं, उसकी जड़ एक फीमेल है। यानी कि पहली जड़ फीमेल है, उनके साथ और लोग भी हैं। तो यहाँ पे इसी जो पाप का जड़ है ना, ये फीमेल, इसी को किस तरीके से, पूरी तरीके से ज़बरदस्त प्रहार इस पे होने वाला है, ये हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे है द स्टार की एनर्जी। ये फीमेल है सबसे बड़े पाप की जड़ आपके जीवन में, सबसे बड़े पनौती की जड़, जिसने आपके जीवन में ना पूरी तरीके से एक रायता फैला के रखा है। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी द स्टार की निकल के आई है। आप पूरी तरीके से ना, आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट का पूरी तरीके से आप जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, आपको मिलने का यहाँ पे पूरा पूरा टाइम आपके जीवन में आ चुका है। और ये टाइम कब आ रहा है? जब ये जो पाप जो आपके जीवन में फैलाने वाली ये जो एक फीमेल है,
इसके जड़ों पे जब पूरी तरीके से ज़बरदस्त प्रहार किया जाएगा, यानी पाप की जड़ जब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका ना आपकी एक स्टार सीड की एनर्जी, आप एक स्टार हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, कि ऐसे आप इंसान हो सकते हैं कि आपका ना इस दुनिया में आने का कोई ख़ास मकसद हो सकता है, कोई आपका सोल का पर्पज़ है यहाँ पे, जो आप इस दुनिया में आए हैं उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए आपके जीवन में ना आपको एक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजारा जा रहा है, और उसमें सबसे अहम भूमिका एक फीमेल की है। यह आप देखिएगा कि आपको कैसे रेजोनेट कर रही है देखिए, ऊपर से और लोग भी दिखाई दे सकते हैं कि ये लोग आपके दुश्मन बने हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो ये एक फीमेल है, जिसके कारण आपके जीवन में पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा आपके लाइफ में संकट क्रिएट हो रहा है, बार बार परेशानी क्रिएट हो रही है बार बार। लेकिन ये परेशानी और ये प्रॉब्लम्स जो भी कहें आप, क्रिएट भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, और स्टार सीड का कोई सोल पर्पस होता है इस दुनिया में आने का, और आपको इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम से भी गुजारा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो आपका सोल पर्पस है उसको आप पूरी तरीके से पूरा कर पाएँ, बिना विघ्न बाधा रहित। क्योंकि देखिए, जब आपको कठिन परिस्थितियों से यहाँ पे गुजारा जाता है ना, जो भी इंसान ना स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको आप देखेंगे कि वो बहुत मजबूत इंसान होते हैं, बहुत एक स्ट्रेंथ उनके अंदर होती है, लेकिन उनके जीवन में उतनी ही भर भर के कठिनाइयाँ आप देखेंगे आती रहती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उन सारी कठिनाइयों को ना उनके साथ जूझते रहते हैं, यानी कठिनाइयाँ आती हैं और उसको वो पार करते रहते हैं। यानी कि देखने वाले भी एक बार सोचते हैं कि ये कैसा इंसान है कि इतने जीवन में इसने कठिनाइयाँ झेल ली। जो देखता होगा ना उनके जीवन को, वो भी एक बार सोचता होगा। तो ऐसा ही आपका जीवन है। तो मुझे यहाँ वाइब्रेशन आ रही, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। तो आपके जीवन में ना जो पूरी तरीके से एक पापियों का जखीरा आपके जीवन में है ना, तो ये इसमें ना इसकी जड़ एक फीमेल है, एक महिला है, कोई ना कोई यहाँ पे, और इसकी 24 घंटे ना आपके ऊपर ही नज़र है, क्योंकि आपका सोल पर्पस है, और ये आपके सोल पर्पस को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश, यानी आपकी सोल पर्पस पूरा ना हो, डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से छुपे तौर पे, यानी इसने एक बुक यहाँ पे छुपा रखी है। तो इसका यही मतलब है कि ये छुपे तौर पे, जो कि आपके सामने नहीं है, और ये पूरी तरीके से आपके ऊपर एक निगरानी, आपके ऊपर एक नज़र गड़ा के रखना कि आप क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कैसे हैं। क्योंकि सोल जब अपना पर्पस पूरा करने लगती है ना, तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं उसके जीवन में उत्पन्न होती हैं, यानी माया का बहुत बड़ा प्रहार किसी न किसी रूप में उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है। क्योंकि सोल पर्पस जिसको पूरा करना होता है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उसके जीवन में आने लगते हैं। तो यही ऑब्स्टिकल, यही पाप का कारण, ये बहुत बड़ी एक लेडीज़ है जो आपके जीवन में बनी हुई है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आप बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ से इन पापियों का पाप का विनाश किस तरीके से यहाँ पे होगा। क्योंकि मेरे व्यूअर्स का तो यहाँ पे सोल पर्पस है, निकल के आ गया द स्टार है। मेरे व्यूअर्स स्टार सीड हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, 2 बार यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है। कोई ना कोई एक स्त्री है, कोई ना कोई एक फीमेल है, जिसने ना बहुत तगड़ी दुश्मनी आपसे यहाँ पे ठान के रखी हुई है। अब ये कैसे, आप देखिएगा कि कौन ऐसी औरत है, कौन ऐसी फीमेल है जिससे आपका ना 36 का आंकड़ा हो रखा है। यहाँ पे वो पूरी तरीके से जलन में जली कुढ़ी हुई बैठी हुई है। कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, और इसका एक ही मकसद जीवन का है कि ये तलवार लेके, यानी बिल्कुल एग्रेशन में आपके जीवन को ना तहस नहस करने के लिए बैठी है। ये फीमेल की 2 बार एनर्जी निकल के आ गई। ये कन्फर्मेशन है कि जो
पाप आपके जीवन में लोग कर रहे हैं, जो आपको परेशान किया जा रहा है, इसकी जड़ एक फीमेल है। तो आप देखिएगा ये कौन है। और इस फीमेल को ना, ये एक बहुत घमंडी औरत हो सकती है, बहुत इसको ईगो, बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के भर भर के इसके अंदर ईगो भरा हुआ है। और ये आपसे ना लड़ाई झगड़े, एग्रेशन या आपको हराने के लिए 24 आवर्स आपके जीवन में ताक झांक इसकी नज़र बनी हुई है। लेकिन कैसे? छुपे तौर पे आप इसे शायद देख भी ना पा रहे हो, इसे आप पहचान भी ना पा रहे हो कि ये कौन है, लेकिन ऐसा ही है आपके जीवन में। और वक्त पड़ने पे ना ये आपको पूरी तरीके से ललकारने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। यानी कि जब वक्त आएगा ना, तो ये आपको ना सामने से दिखेगा, सामने से आपको जो है पूरी तरीके से ललकारने वाली है, यानी हर एक लड़ाई के लिए। और यहाँ पे अगर इसकी कोशिशें कामयाब हुई तो ये आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हर एक चीज़ को हड़पने की कोशिश कर सकती है। ये महिला जो भी है, इससे आपको बहुत बच के रहना है। इसी के कारण आपके जीवन में ना पापियों का ना एक जमावड़ा लग चुका है, लेकिन जड़ में यही है, जड़ में यही एक फीमेल है। तो यहाँ पे इसके जड़ों पे आप यहाँ पे देखिए, इनके जड़ों पे, यानी जड़ में कौन है? ये महिला है, ये एक फीमेल है। इसकी जड़ों पे एक ज़बरदस्त प्रहार होने वाला है। वो कैसा प्रहार होगा देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इस महिला, ये देखिए क्वीन ऑफ वांड्स, तीसरी बार कन्फर्मेशन। अभी मैं क्या ही बोलूँ आपको कि 3 बार यहाँ पे ना फीमेल की एनर्जी निकल के आ गई। इसके जड़ों पे, इसके पाप के जड़ों पे कैसा प्रहार होगा कि ये जो महिला है ना, एक स्टार सीड को टारगेट कर रही है पूरी तरीके से, ताकि उसका सोल पर्पस ना पूरा होने पाए। तो यहाँ पे इसकी जड़ों पे वार कैसे होने वाले हैं? यहाँ पूरा यूनिवर्स निकल के आया है। आप देखिए स्टार निकल के आए हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन्स है, यहाँ पे लैंड है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे पूरा यूनिवर्स इस कार्ड में निकल के आया है। इसके जड़ों पे प्रहार कैसा होने वाला है? ये इस फीमेल का पूरी तरीके से घमंड यहाँ पे तोड़ा जाएगा। जब किसी भी घमंडी औरत हो या आदमी हो, जब उसके घमंड पे प्रहार होता है ना, तब वो पूरी तरीके से टूटता है। जब तक उसका घमंड है, वो अपने घमंड को पोषण देता ही रहता है। और यहाँ पे जितनी भी घमंड के कारण इसके जीवन में नेगेटिविटी बनी हुई है, और इसने वही नेगेटिविटी आपके जीवन में पूरी तरीके से फैला रखी है। तो यहाँ पे इसका घमंड, इसका नेगेटिविटी, इसका जो अननेसेसरी का इसे लगता है नेगेटिव वे में इसके पास जो पावर्स हैं, उन सारे पावर्स का खात्मा। और सबसे पहले जो सबसे बड़ा नेगेटिविटी का जड़ है, सबसे बड़ा पाप का जड़ है यहाँ पे, जो इसके पास अननेसेसरी के पैसे, अगर ये जॉब करती है या करता है, यानी कि मुझे यहाँ फीमेल एनर्जी निकल के आई है, लेकिन ये सोल की बात है। कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई मैस्कुलाइन भी हो सकता है, वो फेमिनाइन एनर्जी में इस समय है, तो यहाँ पे फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्त्री ही हो, कोई महिला ही हो, पर यहाँ पे 3 बार एक फीमेल का कार्ड निकल के आया, मैं इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल हो, वो इस समय फेमिनाइन एनर्जी में हो, फीमेल एनर्जी में हो, तो वो मेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना इसके सबसे पहले घमंड पे प्रहार कौन करेगा? यूनिवर्स के द्वारा बहुत ज़बरदस्त प्रहार होने वाला है, घमंड टूटने वाला है। जहाँ से इन्हें सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, उस सोर्स को डैमेज किया जाने वाला है। क्योंकि स्टार सीड के लिए अगर कोई प्रॉब्लम बनता है ना, तो यूनिवर्स उसे कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये यूनिवर्स की भी चाल ही होती है, क्योंकि स्टार सीड तब जा कर के निखर के आता है जब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजारा जाता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजारा जाता है, तब वो अपना सोल पर्पस पूरा कर पाता है। लेकिन इसी के साथ अगर किसी का कर्मा जुड़ा हुआ है, तो वो निमित्त बन जाता है स्टार सीड को परेशान करने का, पाप का भागीदार बन जाता है, वो मेल हो या फीमेल हो। तो
कर्मा जुड़ा है, तभी तो ये पाप के भागीदार बन गए। और यहाँ यूनिवर्स ने ना बहुत ज़बरदस्त प्रहार इस फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर पूरी तरीके से, इनकी कुर्सी हिलने वाली है, इनका पद प्रतिष्ठा हिलने वाला है, इनका घमंड टूटने वाला है, इनका जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, फालतू के पैसे इनके जीवन में आ रहे हैं, इसीलिए इतना दिमाग इनका चल रहा है पूरी तरीके से। जो चुपके चुपके आप पे नज़र रखी जा रही है, आपको ना पूरी तरीके से आपके जीवन में पाप को पनपाया जा रहा है। तो इस जड़ को ही यूनिवर्स ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स का पूरा पूरा प्लान यहाँ बन चुका है। इधर आपके सोल का मकसद पूरा होगा, उधर इनके जो इनसे आपके कर्मा जुड़े, आपसे जो इनके कर्मा जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको निमित्त बनाया गया है आपको परेशान करने के लिए। आपके लाइफ से पाप की भागीदारी अब इनकी बन रही है, वहाँ पे यूनिवर्स इनको डैमेज करने वाले हैं और यहाँ आपका सोल पर्पस पूरा होने वाला है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन यूनिवर्स। बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकल के आ रही है। आपका स्टार सीड होना ना इनके कर्मों की सज़ा इनको मिलने का एक मकसद बना हुआ है, पूरी तरीके से एक हिस्सेदारी बनी हुई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे उलझा होता है इंसान का जीवन, कि इस फीमेल का ना आपसे कर्मा जुड़ा है और जो आप हैं एक स्टार सीड हैं, क्योंकि आपके मकसद को भी यहाँ, आप जिस मकसद से आए हैं ना सोल पर्पस से, वो सोल पर्पस भी पूरा होना है। तो दोनों का किस तरीके से एक दूसरे के प्रति कर्मा जुड़ा हुआ है वो यहाँ निकल के आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पाप के जड़ों पे और किस तरीके से प्रहार यहाँ पे यूनिवर्स करने वाले हैं। इनके जीवन के हर एक कदम पे अब इनके लिए रुकावटें पैदा करी जाएंगी। अगर वही मैं कह रही हूँ, इनके जीवन में अनाप शनाप पैसे आ रहे हैं, फालतू के पैसे आ रहे हैं, इसीलिए इतना घमंड हो रखा है इन्हें कि ये अपने घमंड के आगे ना, इन्होंने आपके जीवन को पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की है। यानी कि ये आपके जीवन में ना एक पाप बन के बने हुए हैं, पाप बने हुए हैं, यानी कि एक पापी का रोल अदा कर रहे हैं। बहुत सारे पाप इन्होंने अपने बना लिए हैं, वही यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें डंडे मारने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। और यहाँ स्टार सीड के जीवन में रुकावटें जो ऑब्स्टिकल इन्होंने आपके जीवन में पैदा करने की कोशिश की है, अब इनके जीवन को आपसे, आपके तरफ इनकी नज़रें हटाने के लिए, रोकने के लिए, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल पैदा करने के लिए कि ना हो, इसके लिए इनके ऊपर पूरी तरीके से यूनिवर्स का यहाँ पे दंड इन्हें मिलने वाला है। यहाँ पे सोर्ड, यानी सोर्ड का है जो कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर ये अपने आप को एक बहुत ओहदेदार समझते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड है इनको अपने एक ओहदे का, पोस्ट का, पोजीशन का, कि ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें अपने एक ओहदे का बहुत घमंड हो सकता है। एग्रेशन मोड में हमेशा रहने वाले लोग, तो ये सारी चीज़ें इनकी ध्वस्त की जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त इनके जीवन में एक प्रहार होने वाला है, वो भी सोर्ड का प्रहार, वॉन्ड्स का प्रहार, यानी लाठी डंडे और जो सोर्ड हैं, हर एक चीज़ से यूनिवर्स अब इनको बुरी तरीके से इनका दंड देने वाले हैं। आपके साथ जाने अनजाने इनका कर्मा जुड़ा हुआ था, इन्होंने जो आपके साथ किया उसका इन्होंने डबल डबल कर्मा बना लिया। अब इनके पूरी तरीके से दंड भोगने का टाइम यहाँ आ गया। इनके हर एक कदम पे रोड़े अटकाए जाने वाले हैं और इसी तरह इस पाप का नाश यहाँ पे होगा। इस पाप पे एक ज़बरदस्त प्रहार यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स आप देख सकते हैं इस कार्ड में आ चुका है कि आप जैसे बच्चे का, ईश्वरीय बच्चे का, यूनिवर्स के बच्चे का सोल मकसद पूरा करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स ना अब इनकी बैंड पूरी तरीके से बजाने वाले हैं, पूरी तरीके से। देखते हैं क्या और निकल के आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे देखिए इसका दो मकसद से ये कार्ड आया है रीडिंग के अकॉर्डिंग कि व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपका वक्त बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि रुपए पैसे आपके बरसने लगेंगे, नहीं, आपका जो सोल का मकसद है वो पूरा होने वाला है, उसका टाइम आ चुका है।
और वैसे भी आप स्टार सीड हैं, यानी कि एक बीज रूप आत्मा है। तो आपका सोल मकसद पूरा होने का ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका टाइम आ गया है। और आप इन सब जो ये आपके आसपास जो पापी है ना, जो आपके जीवन में जिन्होंने दखल अंदाजी करके खुद के लिए भी पाप इकट्ठा कर लिए ना, अब इन सब का सफाया होना तय है, इन सब का खात्मा होना तय है। और आप एक बैलेंस भरा जीवन यहाँ पे जीने वाले हैं, क्योंकि आपका गुड टाइम आ रहा है। आपके जीवन में पूरी तरीके से जो आपका मकसद है, जो आपका सोल पर्पस है, उसका पूरी तरीके से आपके जीवन में वो टाइमिंग आ चुका है और वो मकसद आपका पूरा होने वाला है। यहाँ पे उस मकसद, आपके मकसद को पूरा करने के लिए यूनिवर्स ने ज़बरदस्त प्रहार इन लोगों के ऊपर करना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे इनका इस कार्ड से जो ये पापी लोग हैं आपके जीवन में, इनके जीवन का बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। यानी कि विपरीत, एक जो कहा गया ना कि इनकी परिस्थितियां सब विपरीत होने वाली है। घमंड चूर होगा, इनके अनाप शनाप जो कमाई है, फालतू के पैसे इनके पास है, वो सब कुछ डैमेज होने वाले हैं। और यहाँ जो इनको घमंड अपने किसी पोजीशन का हो सकता है, कहीं ये बहुत अच्छे पद पोजीशन पोस्ट पे होंगे, या इनकी जो नेगेटिविटी हमेशा आपके लिए अपने दिल में पाल के रखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त होंगी। और जो आपके छुपे हुए इन्होंने बहुत सारे आपके लिए ना कुछ ऐसे राज छुपा के रखे हैं जो कभी भी आपको पता नहीं चले, और चुपके चुपके आपके ऊपर नज़र जो रखी जा रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। यानी इनका माइंड ये 24 घंटे आपके ही तरफ रहता है कि कैसे इनके जीवन में पूरी तरीके से डैमेज किया जाए आपको। इनका दिमाग यही चलता है और कहीं चलने वाला नहीं है। तो इनके लिए बहुत बुरा वक्त यहाँ पे आ चुका है पूरी तरीके से। आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपका एक सोल पर्पस है, आप एक स्टार सीड हैं। और इनके ऊपर एंजल्स की बहुत एक भारी नज़र है। यानी एंजल्स पूरी तरीके से ना इनके जीवन को उजाड़ने में लगे हुए हैं, पूरी तरह इनके जीवन में रुकावटें बने हुए हैं। यानी अगर कुछ भी चाहेंगे ना, अब सब कुछ इनके जीवन में उल्टा होने वाला है, क्योंकि वक्त इनका पलट चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि स्टार सीड को रोक पाना इतना आसान नहीं होता, ऑब्स्टिकल आते हैं पर रोक नहीं कोई सकता है। अगर रोकेगा कोई ना, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना पूरी तरीके से उसके जीवन में प्रहार तो करना ही है। तो ऐसी ही स्थिति आपकी बनी हुई है, द हैंगमैन। और क्या होगा, जो यहाँ पे इतना घमंड पाल के बैठे हुए हैं, इतने सारे आपको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे आपके लिए तलवारें उठी हुई हैं, आपके लिए डंडे उठे हुए हैं, आपके लिए नेगेटिविटी यहाँ पे पूरी पूरी इन्होंने जो आपकी तरफ फैला रखी है, उन सब के कारण इनके जीवन में जो इन्हें डंडे पड़ने वाले हैं, जो इन तलवारों से इनके ऊपर ज़बरदस्त प्रहार होने वाला है यूनिवर्स के, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ ये घमंड के पीछे पड़े हुए हैं, इतना पाप आपके जीवन में फैला रहे हैं, वहाँ पे ये हैंग होने वाले हैं, ये उल्टे लटक जाएंगे। बहुत बुद्धि का इस्तेमाल इन्होंने किया है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाई है। अब इनके जड़ों पे ना प्रहार यूनिवर्स का यहाँ पे पूरी तरीके से होने वाला है। इनकी बुद्धि यहाँ पे काम करना बंद कर देगी और ये पूरी तरीके से उल्टे पलट जाने वाले हैं। और ये उल्टे जब लटकेंगे ना, यूनिवर्स इनको उल्टा लटका रही है। देखिए कहाँ ये लटके हुए, पेड़ पे, ये देखिए एक पेड़ है, उससे इनको उल्टा लटकाया गया है। तो ये भी यूनिवर्स है, पेड़ भी यूनिवर्स है, तो इन्हें कौन लटकाने वाला है, यूनिवर्स इन्हें लटकाने वाले हैं। और बुद्धि का अननेसेसरी का जो इन्होंने इस्तेमाल आपके जीवन में किया है अपने दिमाग का, तो वो दिमाग की बत्ती ना जो बहुत जली हुई थी, तो उल्टा होने पे क्या होगा, वो दिमाग की बत्ती इनकी जलना बंद हो जाएगी। बहुत फालतू की जली है, क्योंकि आपके जीवन में पाप फैलाने का काम इन्होंने किया है। एक स्टार सीड को परेशान करना, अपने जीवन में पाप की भागीदारी बना लेना, बहुत ज़्यादा एक इनको इनके जीवन का बहुत बुरा समय इन्हें दिखने वाला है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इनका ना, इनकी नीयत आपके प्रति बहुत गंदी है, इनके मकसद अच्छे नहीं हैं। अगर ये आपको कहीं
अकेले में भी मिल जाएं तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नियति आपके लिए बहुत गंदी है। वो मैं शायद यहाँ बयां भी नहीं कर सकती कि आपको किस किस तरीके से ये एक पाप आपके जीवन में फैला सकते हैं, पाप कर सकते हैं। बहुत बड़े पापी लोग हैं आपके जीवन में, और इनकी नज़र में कब इन्हें जल्दी से मौका मिले कि ये आपको ना एक ऐसी नज़र से देखते हैं ना कि आपके ऊपर इनकी दृष्टि जो है, इनकी नज़र जो है बहुत ही घटिया है, बहुत लो वाइब्रेशन की दृष्टि है, कि जिसे समाज में बहुत बुरा माना जाता है। इस तरीके की नज़र आपके ऊपर इनकी है, और इनका भी पूरी तरीके से इनकी ना नज़रों के आगे ना अब ऐसा अंधेरा छाने वाला है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ना पूरी तरीके से इन पापियों के जड़ पे प्रहार करना शुरू कर दिया है, और इनका बहुत बुरा हाल यहाँ पे होने वाला है, जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि घमंड होता ही ऐसा है कि कभी भी सही बातें सोचने नहीं देता, हमेशा घमंड का ही पोषण करते रहेगा इंसान, तो कहाँ से सही बातें सोच सकेगा। तो यही सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स का पूरा पूरा हाथ आपके जीवन में बना हुआ है। देखते हैं और क्या हमें मिलते हैं। एंजल से आंसर्स पूछेंगे हम। अगर एंजल्स डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए, अगर कोई हमें गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि स्टार सीड जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनको डैमेज करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि बेटा, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा वेट एंड वॉच। यूनिवर्स का डंडा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इनके जीवन में। इनके पाप के जड़ों के ऊपर, जड़ कौन है यहाँ पे? एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो अब ये आप मत कहिएगा कि फेमिनाइन एनर्जी क्या फीमेल ही होती है, नहीं, फेमिनाइन एनर्जी किसी मैस्कुलाइन में भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको यूनिवर्स ने एक आपको साइन दिया है कि बेटा वेट एंड वॉच, कि यूनिवर्स क्या करने वाले हैं इनके साथ, है ना। क्योंकि वक्त आपका है, मकसद आपका है, सोल पर्पस आपका है, लेकिन इन्होंने फालतू का आपके जीवन में ये जो पाप की गठरी अपने सर पे बांध ली है ना, तो उसका खामियाजा क्या भुगतेंगे। टेक एक्शन, क्योंकि वेट उन्होंने इसीलिए बोला यूनिवर्स ने, क्योंकि वो एक्शन लेने वाले हैं, है ना। क्या एक्शन लेने वाले हैं? इनकी पूरी तरीके से बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि इनका कर्मा इसी बहाने आपके साथ जुड़ा था। तो अभी यूनिवर्स यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने आपको साइन एंड सिम्टम सब कुछ बता दिया कि वेट करना है आपको। क्यों वेट करना है? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का एक्शन पूरी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक्शन होने वाला है, और ये एक्शन ज़बरदस्त आपको तब दिखेगा, आपको वेट करना है। ये एक्शन आपको तब दिखेगा इफ़ यू बिलीव, अगर आप यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बिलीव करते हैं। अब आपको पता है आपकी सोल जर्नी चल रही है, तो यहाँ पे अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको वेट करना है। ये एक्शन आपको निश्चित यहाँ पे दिखने वाला है। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपकी कोई सोल जर्नी चल रही है तो आपका मकसद पूरा होने वाला है, और इन पापियों के पाप के जड़ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स प्रहार करने वाले हैं। ये ऐसा धाराशायी होंगे कि उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत भी बहुत गंदी है आपकी तरफ, यानी एक कुदृष्टि है आपकी तरफ बनी हुई है कि ये कहाँ आपको मिलें, कि ये कहाँ आपको ऐसी जगह आपको मिले कि आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये होगा नहीं। स्टार सीड को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई इस तरीके से स्टार सीड को डैमेज नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो यूनिवर्स वहाँ पे प्रकट हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।